स्वागत है आप तमाम बिहार दरोगा के परीक्षार्थियों का स्वागत है सर्वेस क्लासेज केजीजीपी। हिट द टारगेट इजी टू लर्न। साथियों, सितारे सिर्फ आसमान में नहीं चमकते, मेहनत करने वालों और ख्वाब देखने वालों के कंधों पर भी सितारे चमक जाते हैं। साथियों, डबल स्टार का सपना अगर है आपका अपना और आप है उसके प्रति जुझारू और आप लगे हुए हैं, तो आइए आपके लिए लेकर आ चुका हूं मैं आपका भाई सर्वेश। बिहार दरोगा प्री का टेस्ट नंबर 12 जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा अल्टरनेटिव डे पे कराया जा रहा। आपको पता है साथियों, ये सेट नंबर 12 जो है ये पूरी तरह से बिहार दरोगा पीटी के पैटर्न पर आधारित है और इसमें कुछ ऐसे सवाल भी है जो कि 2446, 2213 और 1717 बिहार दरोगा में पूछा गया है। और ये सवाल को डिटेल एनालिसिस के साथ मैं आपको बताने आ गया हूं, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में होने वाले डिस्कशन से भी ज्यादा डिटेल डिस्कशन के साथ। बिकॉज वहां पे आपको ज्यादा डिस्कशन नहीं कराया जाता और यूट्यूब के किसी भी चैनल से ज्यादा और सटीक डिस्कशन के साथ आपके साथ जुड़ा है आपका भाई सर्वेश। बिकॉज आपका भाई सर्वेश 2446 और 2213 दरोगा पीटी क्वालिफाई है, मेंस क्वालिफाई है, रनिंग डिसक्वालीफाई है। यानी कि हमने क्या किया है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने दोनों दरोगा को फोड़ा है और ईएसआई में भी हम इंटरव्यू तक गए हैं। ऐसे समय में हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा का मोस्ट इंपोर्टेंट सेट प्रैक्टिस, सेट नंबर 12। और आपको पता होगा साथियों कि सेट 11 तक, मतलब सेट 11 तक हमारे चैनल सर्विस क्लासेस केजीजी के बिहार दरोगा प्लेलिस्ट में है और आपको आई बटन में भी लिंक दे दिया जाएगा उसका और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया जाएगा। हाँ, छक्के चौके और आईपीएल में खोए हुए हमारे सभी युवाओं से एक मेरा निवेदन है कि छक्के चौके और आईपीएल में खो जाइए, लेकिन हर दिन एक सेट लगाना मत भूलिए साथियों। क्योंकि अगर आप मेहनत में थोड़ी ढिलाई कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, अपने सपने से दूर जा रहे हैं। तो सपनों को नजदीक लाइए, मेहनत कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं और इतना याद रखिएगा कि उम्मीद खोना हाथ पांव खोने से भी ज्यादा दुष्कर है। तो फिर से आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सर्विस क्लासेस केजीजी पे। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं साथियों। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है और ये सवाल क्या है तो आपके स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। वकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ के अलावा 7 प्रकार के अन्य यज्ञ भी किए? अब अगर आप किसी और चैनल पर देखिएगा तो इसका जवाब डायरेक्ट आपको ए, बी या सी, डी में से कोई एक दे दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं, वाकाटक वंश जो है, यह वंश की स्थापना जो है आपका साथियों, सातवाहन के ये लोग क्या थे, सामंत थे। और ये मौर्योत्तर काल में इसके बारे में आप पढ़िएगा, ये किसके थे तो सातवाहन के ये लोग क्या थे, सामंत थे, वाकाटक लोग। और जब सातवाहन वंश का अंत हो गया तो वाकाटक वंश की स्थापना किसने की, बिंदु शक्ति ने की। किसने की, तो ये कौन है, संस्थापक है किसका, वाकाटक वंश का। और इसी वंश का सबसे प्रबल शासक था आपका प्रबल सेन द्वितीय और प्रबल सेन प्रथम। और यही प्रबल सेन प्रथम ने क्या किया था, 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अश्वमेध यज्ञ क्यों से कहते साथियों, वैसा यज्ञ जिसमें घोड़ा छोड़ा जाता था और अगर उस घोड़े को, जैसे राम जी ने किया था अश्वमेध यज्ञ और उनके घोड़े को कौन पकड़ लिया था, लव और कुश ने पकड़ लिया था। तो वही प्रवरसेन, और यही प्रवरसेन जो है आपका क्या करिएगा साथियों, जिस प्रवरसेन ने किया था आपका, और इसने सम्राट की उपाधि भी धारण की थी और इसी ने 4 अश्वमेध यज्ञ के अलावा 7 अन्य यज्ञ भी किए थे। ओके, निम्न में से कौन सा आपूर्ति मंत्रिमंडल की सलाह पर, सॉरी, निम्न में कौन सा आपात मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है? तो मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाने वाला आपात कौन सा है? तो आपको पता है कि भारत में राष्ट्रपति इन तीनों आपात को लगाता है। राष्ट्रीय आपात को आर्टिकल 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन को 356 के तहत, वित्तीय आपात को 360 के तहत। ये एक बार भी नहीं लगा, ये राज्यों में लगता है और अपने बिहार में 8 बार लग चुका है। और आखिरी बार कब लगा था, तो 2004 में लगा था साथियों। और राष्ट्रीय आपात पूरे देश में कितने बार लग चुका है, 3 बार लग चुका है। लेकिन राष्ट्रीय आपात पहले मंत्रिमंडल की सलाह पर ही लगाया जाता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन, हाँ साथियों, अब ये जो है ये मैं बता रहा हूँ, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया कि अब राष्ट्रीय आपात मंत्रिमंडल के लिखित लिखित पर ही लगाया जाएगा। मतलब मंत्रिमंडल जब लिख के देगा, मंत्रिमंडल जब क्या करेगा, लिखित में देगा, लिखित में देगा तभी जाकर क्या होगा, राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा। सिर्फ सलाह पर नहीं लगाया जा सकता है।
लेकिन राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल लगाया जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति शासन के लिए आपको क्या है, राज्यपाल पहले लिखित देता है मंत्रिमंडल को और फिर मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को। इस हिसाब से आपका सही जवाब क्या है साथियों, सिर्फ 2 और 3 है, 2 और 3 है। बहुत अच्छे से आप समझ गए हैं। अगला सवाल आइए, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है और ऐसे सवाल ही अब बिहार दरोगा में आने की संभावना है, क्योंकि बिहार दरोगा का पैटर्न चेंज हो रहा है साथियों। देखिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? गोरो, खासी, जयंतिया छोटा नागपुर पठार का भाग है। तो गोरो, खासी और जयंतिया जो है ये आपका छोटा नागपुर के पठार का भाग नहीं है। ये किसका भाग है? ये मालवा के पठार का भाग है या दक्कन के पठार का भाग है, और ये मालदा गैप के द्वारा अलग हो गया है। रांची का पठार भारत का रूर प्रदेश है, रांची का पठार नहीं, छोटा नागपुर का पठार क्या है आपका? भारत का रूर प्रदेश है। आप लोग जानते हैं रूर मतलब वो क्षेत्र होता है। सबसे पहला रूर प्रदेश कहाँ मिला था? तो जर्मनी में, जहां बहुत ज्यादा कोयला और लोहा उपलब्ध होता है उस प्रदेश को रूर प्रदेश कहते हैं। और जर्मनी का रूर प्रदेश है राइन राज्य, और उसी तरह भारत में रूर प्रदेश है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार संप्राय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर का पठार से ज्यादा अच्छा संप्राय मैदान का उदाहरण है रांची का पठार। क्या है? रांची। संप्राय मैदान किसे कहते हैं? नदियों के अपर्दन के द्वारा बने गए मैदान को संप्राय मैदान। और शिलोंग का पठार छोटा नागपुर पठार का ही अग्रभाग है। ये आपका क्या है? बिल्कुल सही है, शिलोंग का पठार छोटा नागपुर के पठार का ही अग्रभाग है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट था। और गोरो, खासी और जयंतिया ये पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है? तो मेघालय में अवस्थित है। और सर्वाधिक बारिश जो है इसी गोरो, खासी और जयंतिया पहाड़ी के पास होता है, क्योंकि गोरो, खासी और जयंतिया ये कीप नुमा संरचना बनाता है जिसमें मानसून ट्रैप होकर रह जाता है और क्या करता है? सर्वाधिक बारिश कराता है साथियों। और हमारे कुछ भाई हैं जैसे धर्मेंद्र भाई हैं, हमारे इफ्तिकार भाई हैं, और कुछ भाई हैं जो कमेंट करते हैं, उनका दिल से धन्यवाद। अछूतों के उद्धार के लिए और आप लोग इसी तरह कमेंट करते रहिए ताकि आपके भाई का हौसला अफजाई होता रहे। अछूतों के उद्धार के लिए दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना 1906 में किसने की? अछूतों के उद्धार के लिए आपको पता है कि 14 अप्रैल को आप लोग क्या मनाए? बी आर अम्बेडकर जी की जयंती मनाए। और बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है कि मैंने जो कहा है उसे मत पढ़ो, मैंने जो पढ़ा है उसे पढ़ो, ठीक ना। और ये जो है 1906 में अछूतों के लिए उद्धार दलित वर्ग की स्थापना बी आर शिंदे ने की थी। और कहाँ की थी? मुंबई में की थी। ओके। बिरसा मुंडा कौन थे साथियों? तो आपको पता ही है कि बिरसा मुंडा जो है मुंडा आंदोलन के उलगुलान विद्रोह के नेता थे। उलगुलान को कहा जाता है जंगल की भयानक आग। और इन्होंने उस समय महारानी विक्टोरिया को क्या कहकर पुकारा था? मंदोदरी कहकर पुकारा था। और कहा था इस मंदोदरी का नाश करने के लिए हम लोगों को एक होना होगा और दिगुओं को छोटा नागपुर के क्षेत्र से निकाल भगाना होगा। और बिरसा मुंडा को, इसीलिए बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर को हुआ था, इसलिए झारखंड राज्य की उत्पत्ति 15 नवंबर को हुआ। और अब इस 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने हरिजन संघ की स्थापना 1932 में की थी। और बी आर अम्बेडकर ने भी किसके? अनहेलिसन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक लिखी थी। और इन्होंने भी बहुत सारे संस्कृत भारत की स्थापना की थी। किसने? बी आर अम्बेडकर ने। वरीयता अनुक्रम के आधार पर कौन सा क्रम सही है? देखिए मैंने कहा था कि इसमें बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो 2446 और 2213 बिहार दरोगा में पूछे गए हैं। और ये सवाल जो है आपका 2446 के मेंस में आया है। ओके। और देखिए वरीयता क्रम में आपको पता है कि सबसे पहले आपके कौन से आते हैं? तो राष्ट्रपति महोदय आते हैं। उसके बाद आपका उपराष्ट्रपति आता है। उसके बाद आपका प्रधानमंत्री आता है। प्रधानमंत्री के बाद आपका क्या आता है? भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं। कौन आते हैं साथियों? भूतपूर्व राष्ट्रपति। फिर उप प्रधानमंत्री आता है। ठीक। उप प्रधानमंत्री के बाद आपके कौन आते हैं? लोकसभा अध्यक्ष आते हैं। मुख्यमंत्री आता है, कैबिनेट मंत्री आता है। और प्रधानमंत्री के बाद, सॉरी साथियों, यहाँ पर राज्यपाल हम लोग छोड़ दिया। यहाँ राज्यपाल और उपराष्ट्रपति दोनों साथ ही आते हैं। यहाँ क्या आता है? राज्यपाल। और अपने राज्य में, ये नहीं कि दूसरे राज्य में, ठीक है ना। इस तरह से आप देख रहे हैं। इस तरह से सबसे पहले आपका कौन सा आएगा? सबसे पहले एक आएगा उप प्रधानमंत्री। सबसे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति यहाँ आएंगे, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति राज्यपाल के साथ। उसके बाद उप प्रधानमंत्री, दो में, एक दो। उसके बाद आएगा नीति आयोग के अध्यक्ष। ओके। और उसके बाद आपका आएगा लोकसभा। उसके बाद क्या है? यूपीएससी के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष है। अगर अध्यक्ष रहता तब तो ये 6 में आ जाता है, लेकिन यहाँ उपाध्यक्ष है। तो इस तरह से आपका सही जवाब क्या है? 1 2 6 3 4 और 5 साथियों कैबिनेट सचिव। और इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। भाबर प्रदेश के बारे में कौन सा कथन असत्य है?
तो भाबर प्रदेश किसको कहते हैं? जब देखिए नदियां क्या है, कहीं से नदियां उत्पत्तित हो रही है, उत्पादित हो रही है, तो जब नदियां उत्पादित होकर मैदान में प्रवेश करने वाली रहती है, तो मैदान में प्रवेश करने से पहले सबसे पहले वो भाबर प्रदेश में प्रवेश करती है, और भाबर प्रदेश के बाद वो तराई प्रदेश में आती है, और तराई प्रदेश के बाद वो बांगर, और बांगर के बाद खादर, और खादर के बाद डेल्टा। ये नदियों का 5 क्रम है। तो भाबर, भाबर के बाद क्या है साथियों? तराई, तराई के बाद बांगर, उसके बाद खादर, उसके बाद डेल्टा। तो इस तरह से जो है नदियां आती है, और भाबर प्रदेश में छोटी छोटी नदियां विलीन हो जाती है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े गोलास में पाए जाते हैं। जैसे आप ऋषिकेश जाइएगा, तो ऋषिकेश कैसा प्रदेश है नदियों का? भाबर प्रदेश है। और यहाँ पर क्या है, नदियां विलीन हो जाती है, सही है। यह सिंधु नदी से लेकर तीस्ता तक फैला है, सही है। यह शिवालिक तलहटी के लिए पाया जाता है, बिल्कुल सही है। मतलब पहाड़ों पर से जब नदियां उतरती है, तो किस प्रदेश में जाती है? भाबर प्रदेश में जाती है। यहाँ कृषि के लिए सर्वोत्तम है, बिल्कुल नहीं। यहाँ क्या कृषि होगा? गोलास में पाए जाते हैं, नदियां गायब हो जाती है। तो यही आपका क्या है? कथन असत्य है। कथन नंबर 4, कहता हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन था? एक सेकेंड, क्या है? ज्यादा हो गया तो इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। कहता हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के लेखक है जेम्स मिल। और इन्होंने ही भारत के इतिहास को किसके आधार पर लिखा था? संप्रदाय के आधार पर लिखा था। इन्होंने कहा था कि हर्षवर्धन तक के काल को इन्होंने किस काल के रूप में कहा था? हिंदू युग। उसके बाद इन्होंने मुस्लिम युग, और उसके बाद इन्होंने ईसाई युग के रूप में लिखा था। किसने? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के जेम्स मिल ने। राष्ट्रपति का अभिभाषण के बाद संसद की किस समिति की सिफारिश पर धन्यवाद प्रभाव ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है? आपको पता है कि बजट सत्र से पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, और 108 अनुच्छेद 108 के तहत जो है राष्ट्रपति क्या करता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, और उसमें अपना राष्ट्रपति अभिभाषण देता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है साथियों। और इसमें जो राष्ट्रपति जो अभिभाषण देते हैं, उस अभिभाषण को लिखता कौन है? तो मंत्रिमंडल लिखता है। और इस पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है, उसे करता है कार्य मंत्रणा समिति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये यहाँ से प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। आप लोग ऐसे प्रश्नों को एक दो बार जरूर दोहरा लिया कीजिए। लॉ एक्स के लिए प्रसिद्ध मोसावी रेंज कहाँ अवस्थित है? लॉ एक्स के लिए प्रसिद्ध मोसावी रेंज आपका अवस्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। ओके, आइए अगला सवाल देखते हैं। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल है और सांड है। आपका वृक्ष की ज्ञान की प्राप्ति किससे? वृक्ष सी। यौवन और घर त्याग क्या है? घोड़ा है। और कंथक क्या था? कंथक उनके घोड़े का क्या था? नाम था। किसका? महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम। किस टीम ने फीफा क्लब विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो फीफा क्लब 2022 का खिताब, जो फीफा विश्व 2022 हुआ था, उसमें सबों को चौंकाने वाला मोरक्को जो था वही हुआ था, मोरक्को में। ओके, और मोरक्को में इसे जीता किसने? रियल मैड्रिड ने। और हराया किसे था? तो अल हिलाल को हराया था। और आपको पता है कि अल हिलाल जो है अबुल कलाम आजाद की एक पत्रिका भी थी, लेकिन ये क्या है आपका? ये एक फुटबॉल क्लब है। ओके, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो आपको पता है कि पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में 3 युद्ध लड़े गए थे, जो कि भारत की दिशा और दशा को बदल दिया। भारत के इतिहास की दिशा और दशा को बदलने वाला यह पानीपत का युद्ध। पानीपत कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है साथियों। और इसलिए हरियाणा, क्योंकि जैसे ही आप लोग पंजाब के साइड से भारत में एंटर कीजिएगा, तो सबसे पहले जो समतल बड़ा मैदान मिलेगा वो पानीपत का ही मिलता है। इसलिए ज्यादातर युद्धें कहाँ होती थी? यही होती थी बाहरी आक्रमण के खिलाफ। और 1761 में 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तृतीय युद्ध हुई थी मराठा और बाबर शाह अब्दाली के बीच, जिसमें बाबर शाह अब्दाली विजय हुआ था और मराठा का अंत हुआ था। और इसी के बाद क्या हुआ था? मराठा सत्ता का पतन भी स्टार्ट हो गया था। पहला पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था, अप्रैल में। और इस युद्ध में जो है बाबर की विजय हुई थी, और बाबर के विरोध में जो था इब्राहिम लोदी, उसकी हार हुई थी। और दूसरा जो है 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। इसमें अकबर जीता था, और अकबर के तरफ से लड़ रहा था बैरम खां, और हेमू की हार हुई थी। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। और 1707 में ही आपका क्या है? शुक्रखेरा का युद्ध हुआ था साथियों। ओके, तो ये सभी आप लोग याद रही होगा आपको। प्रोफेसर आलोक चक्रवाल द्वारा लिखित बिरसा मुंडा ट्रेवल्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया था? आपको पहले बता चुका हूं मैं। बिरसा मुंडा का जन्म जयंती 15 नवंबर को मनाया जाता है, जिसको आप जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों। और बिरसा मुंडा पर लिखे इस पुस्तक प्रोफेसर आलोक चक्रवाल द्वारा लिखित बिरसा मुंडा ट्राइबल नामक पुस्तक की विमोचन धर्मेंद्र प्रधान ने किया था, जो कि वर्तमान में क्या है? भारत के शिक्षा मंत्री हैं। यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दोगुना हो
हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। यह किस प्रकार का है? तो आई बराबर भी बटे आर, आई बराबर भी बटे आर। ये आप लोग जानते होंगे, भी बराबर आई आर फॉर्मूला से, भी बराबर आई आर। तो इसी में आपका आई यहाँ है तो क्या हो जाएगा? भी बटे आर। क्या हो जाएगा? आई बराबर भी बटे आर। तो ये पता है। और प्रतिरोध का नियम किसने दिया था? ओम ने दिया था। महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट कब हुआ था? देखिए क्या था, 1932 में अंबेडकर जी जो है सांप्रदायिक प्रचांड लेकर आ गए थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड के द्वारा। और उस आधार पर यह था कि जिस तरह मुस्लिमों को अलग आरक्षण मिला था, सीट किसके लिए? चुनाव के लिए अलग मताधिकार मिला था, उसी तरह ये दलितों के लिए भी लेकर आ गए थे। कौन? आपके बी आर अम्बेडकर जी। अब गांधी जी को इस बात का डर था कि अगर मुस्लिमों की तरह ही दलितों को भी अलग निर्वाचन पद्धति दे दिया जाए तो भारत के 3 टुकड़े हो जाएंगे, मुस्लिम टुकड़े, दलित टुकड़े, और फिर और दलित तो सब जगह मिला जुला है। और दलित की स्थिति देख ले हैं आज कितनी बेहतर है साथियों। आज कोई भी दलित इस आधार पे दलित नहीं है कि वो सिर्फ दलित जात में है, इस आधार पे दलित है उसके पास अच्छी शिक्षा नहीं है, उसके पास अच्छा ज्ञान नहीं है, उसके पास अच्छा काम नहीं है, तभी वो दलित है। नहीं तो आज दलित क्या कर रहा है? हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। क्या आप भी पढ़िएगा, लिखिएगा, दरोगा बन जाइएगा, आपसे कोई क्या भेदभाव होगा? आपको सैलरी मिलने में कोई भेदभाव नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो बी आर, इसलिए महात्मा गांधी ने प्रयास किया था कि दलितों को अलग आरक्षण का अधिकार मिले, लेकिन संयुक्त आरक्षण मिले। और इसलिए उन्होंने 24 सितंबर 1932 को क्या किया था? गांधी जी और अंबेडकर के बीच, और गांधी जी की तरफ से कौन गया थे? मदन मोहन मालवीय है, क्योंकि गांधी जी इस समय जो है पूना में क्या थे? बंद थे। और पुणे में ही उन्होंने आमरण अनशन कर दिया था। तो फिर अंबेडकर पर दबाव आ गया तो उन्होंने क्या किया? अगर बोला बुढ़ा मर जाए तो ही फंसवी, तो फिर वो मार गए। और 24 सितंबर को क्या हुआ आपका? गांधी और अंबेडकर समझौता हुआ। और इस समझौते के बाद संयुक्त रूप से जितना सीट मैकडोनाल्ड ने दिया था अंबेडकर जी को, उससे ज्यादा सीट किसने दिया? गांधी जी ने दिया। और 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का फोकल देश कौन था? ये आपका प्यारा देश था बांग्लादेश। और आपको पता है कि बांग्लादेश को आजाद हमारी देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में 4 दिसंबर को किया था। इस सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मिडसेप नामक चिकित्सा बीमा योजना शुरू किया है। ये किया है आपका केरल की सरकार ने। केरल के राज्यपाल है आपके, पता है, आरिफ मोहम्मद, और वहां के मुख्यमंत्री है पी विजयन। ओके। और केरल जो है आपका मसालों का प्रदेश है। और केरल जो है आपका ये मालाबार तट पर अवस्थित है। और सबसे पहले बारिश केरल में ही आती है, मानसूनी बारिश साथियों। टाइम आउट 2022 इंटेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ये है आपका स्कॉटलैंड। ओके। और आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। और आयरलैंड एमराल द्वीप पर स्थित है, आप लोग को पहले भी करा दिया गया है। अब आइए अगला देखते हैं। कहता है कि बाथ पार्टी, तो बाथ पार्टी कहाँ की है? इराक की है। और लिडुकल पार्टी कहाँ है? इजराइल की। अवामी लीग कहाँ की है? बांग्लादेश की। और इकांथा फ्रीडम पार्टी कहाँ की है? दक्षिण अफ्रीका की है साथियों। इस तरह से आपका सही जवाब क्या है? याद रखिएगा, बाथ पार्टी कहाँ? इराक। लिकुडल पार्टी कहाँ? इजराइल। और अवामी लीग कहाँ? बांग्लादेश। और इकांथा फ्रीडम पार्टी कहाँ? दक्षिण अफ्रीका से है। ओके। और ये जैसे आपके देश में क्या है? कांग्रेस है, भाजपा है, आप है, उसी तरह ये क्या है? अलग अलग देश की बड़ी पार्टियां हैं जो अभी सत्ता में है। ओके। एक का दो, दो का एक, तीन का चार, तो ये आपका क्या है? सही है। दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तंबाकू वही खैनी निषेध दिवस आपका 31 मई को मनाया जाता है साथियों। और आप लोगों को, जितने भी साथी हमारे देख रहे हैं, उन्हें कमेंट करना है कि 2021 का विश्व तंबाकू दिवस का थीम क्या था? अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध थी? तो अमृता शेरगिल प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में। किसके रूप में? चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थी। जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण ध्रुव पर ले जाया जाता है तो उसका भार, देखिए, विषुवत रेखा पर जी का मान, स्मॉल जी का मान क्या होता है? न्यूनतम होता है। जैसे ही आप ध्रुव की ओर जाते हैं जी का मान बढ़ता जाता है। और जी का मान, जैसे स्मॉल जी का मान बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? ध्रुवों पर किसी भी वस्तु का भार अधिकतम होता है। और भार डब्ल्यू बराबर क्या होता है? mg होता है, मास इंटू ग्रेविटी। तो इसलिए क्या है? दक्षिण ध्रुव पर बढ़ता है और उत्तरी ध्रुव पर घटता है। गलत है। ध्रुवों पर क्या होता है? बढ़ जाता है। और एक बात याद रखिएगा कि सर्वाधिक किस ध्रुव पर बढ़ेगा? उत्तरी ध्रुव पर बढ़ेगा सर्वाधिक, और दक्षिणी ध्रुव पर कम। और ऊपर या पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाने पर स्मॉल जी का मान घटता है ही है। इसलिए पृथ्वी के ऊपर जाने पर भी आपका भार घटेगा और पृथ्वी के नीचे जाने पर भी आपका भार घटेगा। ओके।
इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थलारुद्ध देश हैं? आपको पता है कि दक्षिण अमेरिका में कुल जितने भी देश पाए जाते हैं, उसमें से मात्र 2 ही ऐसे देश हैं जो कि स्थलरुद्ध है, लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री मीन्स व्हिच कंट्री दैट आर बॉन्डेड विद लैंड, देयर बाउंड्री डज नॉट टच द सी या ओशियन। So this type of boundary in दक्षिण अमेरिका इज पराग्वे एंड बोलाविया, पराग्वे एंड बोलाविया। और आप लोगों को साथियों ये भी देखना है, दक्षिण अमेरिका के बस ऐसे 2 ही देश है जिसकी सीमा ब्राजील से नहीं लगती है। तो उस 2 देश के नाम भी आप लोग अगर लिख दिए तो हम समझेंगे कि आप लोग क्या हैं, पूरी तरह से शिद्दत से तैयारी में लगे हुए हैं। बस मैप देखना है और जब आप मैप देखिएगा तो उसको 2 देश जो है आपको इजी से मिल जाएगा। और अगर किसी का कमेंट नहीं आता तो मैं कमेंट बॉक्स में इसका जवाब डाल दूं। G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई? आपको पता है G20 का जो अध्यक्षता है वो भारत को मिला हुआ है। और इस अध्यक्षता के तहत जो भारत में है, ये खजुराहो में क्या है, जी सांस्कृतिक और मंदिरों का शहर खजुराहो कहा जाता है, नहीं होगा। तमिल नव वर्ष किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो तमिल नव वर्ष को जाना जाता है आपका किसके नाम से? तो ये बिसरू पिरू पिरापू, बिसु बिसु पिरापू के नाम से जाना जाता है। 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं का अतिरिक्त साहित्य अकादमी निम्नलिखित में से किन भाषाओं को मान्यता देता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको पता है 1954 में से दिया जाता है। ओके। और सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है आशापूर्णा देव जी शंकर क्रूप को दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार उसी साहित्य अकादमी के तहत ही दिया जाता है। और इसमें अंग्रेजी और राजस्थानी को भी मान्यता है। ओके, ठीक है। ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ओसीआर का फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। भारत का राष्ट्रीय समुद्री पार्क स्थित है, तो भारत का राष्ट्रीय समुद्री पार्क स्थित है कच्छ में। और आपको पता है कि समुद्री पार्क कच्छ में है ही। और भारत में लोथल के पास ही जो कच्छ की खाड़ी में ही समुद्री संग्रहालय बनाने की भी घोषणा किसने की है? नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। और चिल्का झील है जो लैंगून झील है, और ये स्थित है आपको उड़ीसा में। और सुंदरबन जो है ये विश्व का सबसे बड़ा दलदल है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में स्थित है। और निकोबार द्वीप समूह जो है ये सबसे बड़ा द्वीप समूह है किसमें? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का। लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने से होता है लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने से जल गैस निकलता है। कौन सा निकलता है? जल गैस। अब देखिए, इनमें से नोबल गैस से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो नोबल गैस जो कि पृथ्वी क्या होता है, बहुत भारी होता है, इसलिए पृथ्वी के अंदर चला जाता है, वो है नोबल गैस रेडॉन। और नोबल गैस की संख्या की तो ऐसी गैस जो किसी अन्य तत्वों के साथ अभिक्रिया नहीं करता उसे नोबल गैस कहते हैं। इसमें कौन आता है? हीलियम, नियोन, आर्गन, रेडॉन, रेडॉन और क्या है? टोटल कितने नोबल गैस हैं? तो 6 हैं साथियों, ठीक ना। फरवरी 2023 में टेकामाक एनर्जी ने परमाणु संयंत्र के में प्रशिक्षण के लिए दुनिया का पहला सुपर मैग्नेट विकसित किया। टेकामेक एनर्जी किस देश में आधारित है? तो ये टेकामेक एनर्जी जो है ये यूके में आधारित है। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, और यूनाइटेड किंगडम मीनिंग इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड को मिलकर बनता है साथियों। ओके, और यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है ब्रिटेन। इनमें से कौन सी धातु Ai से कम अभिक्रियाशील है? आपको धातु का अभिक्रियाशीलता का कर्म याद करना होगा साथियों। और इसमें जो एल्युमिनियम से कम अभिक्रियाशील धातु है वो है जिंक। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी? ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा है हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। और इसका मतलब होता है क्या चीज? विश्व के इतिहास की एक झलक। विश्व के इतिहास की एक झलक नामक पुस्तक कौन लिखा है? तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मोहम्मद साहबुद्दीन को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद शेख हसीना जुल्फों वाली के देश का राष्ट्रपति बनाया गया है। किसे? मोहम्मद साहबुद्दीन को, यानी कि बांग्लादेश का। ओके, अब कहता है मैराडोना संबंध है। तो मैराडोना आपको पता है कि मेसी जो है उस देश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है, और पहला सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है अर्जेंटीना का मैराडोना, जो कि क्या करते थे? गेंद से चिपक जाते थे तो गोल पे गोल मारते थे। और अर्जेंटीना को 3 वर्ल्ड कप दिलाने वाले मैराडोना का संबंध है फुटबॉल से साथियों। ओके, इस जीव को बाथ स्पंज कहते हैं। बाथ स्पंज कहते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल स्नान के समय गंदगी साफ करने में किया जाता है, जिसे कहते हैं यूस्पंजिया, जिसे कहते हैं यूस्पंजिया। ओके साथियों, तो साथियों उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो आपने कर दिया होगा अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दूसरे भाइयों के लिए शेयर तो अवश्य कीजिएगा साथियों, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और प्यार बांटने से भी बढ़ता है, गर्लफ्रेंड बांटने से वो बिछड़ जाती है।
भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े अभ्यास वायु शक्ति का 2022 संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास वायु शक्ति। वायु शक्ति किसके किसके बीच में होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच में। और इसका 2022 का संस्करण कहाँ आयोजित किया गया साथियों? इसका आयोजन किया गया राजस्थान में। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो क्योंकि संविधान सभा में सर्वाधिक जो सदस्य चुनकर आए थे वो कांग्रेस के आए थे और 87 के आसपास मुस्लिम लीग के आए थे। ऐसा कहा था ऑस्टिन ने कहा था कि भारत क्या है? भारत संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस भारत है। भारत में पर्यावरण अधिनियम पारित हुआ था। तो भारत में देखिए आजादी के पहले भारत में पर्यावरण अधिनियम जो है अच्छा ये तो पर्यावरण अधिनियम है। ये तो आपका क्या है 1986 में पारित हुआ था। पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में पारित हुआ था साथियों। 1 पिकोमीटर के बराबर होता है। तो 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर के बराबर होता है 1 पिकोमीटर। 1 एंगस्ट्रम होता है 10⁻10 मीटर के। 1 टेरामीटर होता है 10⁻12 मीटर के साथियों। किस राज्य सरकार ने डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में डेटा के लिए यूएनडीपी के साथ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी जिसकी मुख्यालय नैरोबी में है के साथ भागीदारी की है? तीसरे ये क्या है? तेलंगाना ने। और आपको पता है कि कल ही तेलंगाना के सरकार यानी तेलंगाना के मुख्यमंत्री सी चंद्रशेखर राव ने देश के सबसे बड़े डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया है। और ये प्रतिमा जो है हुसैन सागर लेक के पास स्थित है और उन्होंने कहा है कि विश्व की क्या है उनकी सबसे बड़ी प्रतिमा है। राजीव गांधी खेल रत्न के साथ दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है? तो सबसे पहले याद रखिएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना 1991 में हुआ था और राजीव गांधी सरकार के द्वारा ही किया गया था, लेकिन वो बेचारा निकल लिए। और इसमें 25 लाख रुपया अब दिया जाता है और सबसे पहले विश्वनाथन आनंद को दिया गया था, लेकिन इसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और ये हमेशा 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया दिया जाता है और 29 अगस्त को ही आपका भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते थे। एक बार हिटलर ने उनसे कहा था कि आप क्या कीजिए हमारे साथ आ जाइए जर्मनी के लिए हॉकी के लिए, हम आपको उतना देंगे जितना भारत ने आपको नहीं दिया है। और उस समय आपको पता है कि भारत गुलाम था, लेकिन फिर भी मेजर ध्यानचंद नहीं गए। उनके हॉकी की स्टिक को तोड़कर देखा गया था। बाफ्टा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो बाफ्टा अवार्ड इंग्लैंड का फिल्म फेयर अवार्ड के तहत है और इसे जीता था ऑस्टिन बटलर ने। उष्मा का सबसे अच्छा चालक है चांदी और उष्मा का सबसे अच्छा चालक और सुचालक और विद्युत का भी सबसे अच्छा चालक चांदी है। चांदी 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 जैसा बाल है तेरा सोने जैसे गाल। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या हो जाती है? तापमान बढ़ेगा साथियों, ध्वनि की गति भी बढ़ जाएगी। तापमान बढ़ने के साथ ध्वनि की गति बढ़ जाती है क्योंकि आपको पता है कि तापमान बढ़ने के साथ ही ब्रोमियन मोशन बढ़ जाता है, विसरण का गुण बढ़ जाता है और जब विसरण का गुण बढ़ेगा तो ध्वनि को लेकर क्या होगा? तेजी से आगे जाएगा। निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, ये सब भारत का क्या है? अंटार्कटिका में मिशन है जिसके तहत हम लोग अंटार्कटिका में शोध कार्य कर रहे हैं। तो भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र है। ओके, और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत कार्य करता है। साथियों एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि अंटार्कटिका या फिर उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पर जो शोध कार्य होता है वो किसके तहत कार्य करता है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत कार्य करता है। ओके, अब कहता है किस संविधान संशोधन के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव के प्रावधान में परिवर्तन किया गया? ये 11वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया क्योंकि इससे पहले उपराष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में से नियुक्त कर लिया जाता था। बाद में कहा गया कि अब क्या होगा? उपराष्ट्रपति का भी अनुपातिक पद्धति से चुनाव होगा। गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने के कारण है। तो गहरे समुद्र में या आकाश का रंग नीला या समुद्र का रंग नीला किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। साथियों प्रकाश का प्रकीर्णन का अर्थ क्या है कि प्रकाश वायु में उपस्थित या धूल पानी में उपस्थित धूल कण से टकराकर प्रकीर्णित हो जाते हैं। पेप्सिन बदल जाता है, पेप्सिन बदल देता है। तो पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? अमाशय में। और आपका पता है कि प्रोटीन के पाचन के लिए 2 एंजाइम उत्तरदायी हैं, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। पेप्सिन जो है पहले प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है और ट्रिप्सिन जो छोटी आंत में निकलता है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है और एक प्रोटीन से 20 अमीनो अम्ल की प्राप्ति होती है और इस 20 अमीनो अम्ल से ही हमारे शरीर को क्या मिलते हैं? टूट फूट से मरम्मत मिलता है। साथियों चुनाव आयोग ने किस राज्य में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया है? ये क्या है? त्रिपुरा में। ओके, त्रिपुरा ये एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 और से विदेशी देशों से घिरा हुआ है, यानी कि बांग्लादेश से। और त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में है साथियों जीरो लाइन।
एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए अभिकारक क्या होना चाहिए? उदासीनीकरण अभिक्रिया करना है मतलब लवण बनाना है तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होगी, तभी क्या बनेगा? लवण बनेगा, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया। यूनिसेफ इंडिया कैसे अपना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यूनिसेफ इंडिया ने विक्की डोनर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, यानी कि आयुष्मान खुराना। ओके। आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं, देखिए बाएं से दाएं जाएंगे तो आवर्त की संख्या सेम रहेगी, चौथे आवर्त में चौथे आवर्त में, इसलिए क्या होगा? धीरे धीरे सिकुड़ता जाएगा, छोटा हो जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। तीव्रतम एवं समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य है? तीव्रतम एवं समावेशी विकास, समावेशी विकास मतलब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, 11वीं पंचवर्षीय योजना। और सभी भाई क्या कर दीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए भाई, जल्दी कीजिए, 1000 सब्सक्राइबर पूरा दीजिए भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? बहुत दिनों से सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं भाई, आप लोग यूट्यूब पे हैं और इतने अच्छे डिस्कशन के बावजूद भी आप लोग चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। एमिनियो एमिनियोसेंटिसिस एक तरीका है जो बताता है, ये बताता है आपको साथियों भ्रूण के लिंग को, क्या बताता है? भ्रूण को लिंग को। और ये क्या है? गैर कानूनी है, नहीं करना है, ठीक ना? भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र, और अब तो देखिए नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, 50% में शिक्षक में महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया है, और हो सकता है भविष्य में दरोगा उरोगा में भी दे दे 50%। तो फिर पुरुष लोग क्या करेगा? खोजेगा किसको? दरोगा महिलाओं को खोजेगा, कहेगा भाई हम बेरोजगार हैं, तुम दरोगा है, वैसे भी तुम दरोगा है ही, कमा लेती ही है, बेरोजगार से शादी कर लो। लेकिन महिलाएं बेरोजगार से शादी ही नहीं करती, समस्या ये है। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है? भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र सकल, और तृतीयक में ही आपका चतुर्थक और पंचक क्षेत्र भी आता है, और तृतीयक क्षेत्र को व्हाइट कॉलर क्षेत्र भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है? सिर्फ संचार होता है, इसमें कोई उत्पादन नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है? कॉस्ट को बढ़ा देते हैं, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को कॉस्ट को कौन बढ़ाता है? तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है साथियों? तो तृतीय क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण संबंधित है, बीमा, व्यापार और बैंकिंग ये तृतीय क्षेत्र का है। विनिर्माण का मतलब होता है पुल बनाना, घर बनाना, ये सब विनिर्माण में। निम्नलिखित समितियों में से किसने बैंकिंग क्षेत्र के सुधार के बारे में विचार का कर सुझाव दिया था? बैंकिंग समिति के सुधार के बारे में विचार देने वाली समिति थी साथियों आपका नरसिम्हन समिति। कौन सी समिति थी? नरसिम्हन समिति थी साथियों। ओके, आइए अगला सवाल देखते हैं। ईरान की मौद्रिक इकाई क्या है? मतलब ईरान में क्या चलता है? रुपया। जैसे भारत में रुपया चलता है, बांग्लादेश में टाका चलता है, पाकिस्तान में भी रुपया चलता है, तो ईरान में क्या चलता है साथियों? बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, ईरान में रियाल चलता है साथियों, रियाल। केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? तो केंद्रक के विभाजन को कहते हैं साइटोकिनेसिस। क्या कहते हैं? साइटोकिनेसिस कहते हैं साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, साइटोकिनेसिस केंद्रक के विभाजन को कहते हैं। और किसी भी कोशिका के विभाजन के लिए केंद्रक का विभाजन जरूरी है, और ये सब काम कौन करता है? सेंट्रोमर करता है, और मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, और सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? लीवर में। इसलिए लीवर जो है वो सेल्फ कोशिका विभाजन कर सकता है, इसलिए लीवर खराब भी हो तो ठीक हो जाएगा। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने पर चमकदार लाल रंग होता है? चमकदार लाल रंग स्ट्रोंशियम के कारण, हरा रंग बेरियम के कारण। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है? तो हरा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ मतलब फर्स्ट जीव जो कि पृथ्वी पर आया था, वो है यूग्लिना। और यूग्लिना क्या है? तो आपको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है यूग्लिना। वैसे इसे क्या कहते हैं? हरा प्रोटोजोआ। और अमीबा भी जो है एक प्रोटोजोआ है, लेकिन ये एक कोशिकीय जीव है। यूग्लिना भी एक कोशिकीय जीव है साथियों। निम्न में कौन से पागलपंथी विद्रोह का नेता था? तो पागलपंथी विद्रोह का नेता था करमशाह, और करमशाह का बेटा जो है टीपू, ये भी इसी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। तो कहीं पे मिल जाता है पागलपंथी विद्रोह का नेता कौन था? टीपू। भगत जवाहर मल जो है ये कूका आंदोलन का नेता था। अली मुसलिया जो है मोपला विद्रोह का नेता था। और सर सैयद अहमद खां जो है ये आपका किसका? तो ये कौन सा आंदोलन हुआ था? अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन के नेता थे। भारत में सर्वप्रथम वन नीति का निर्माण कब हुआ? तो भारत में सर्वप्रथम आजादी से पहले 1894 में वन नीति का निर्माण हुआ, और आजादी के बाद 1952 में। आजादी के पहले यहाँ पर कुछ नहीं दिया है कि आजादी के पहले या बाद, हम लोग क्या मारेंगे? 1894 मारेंगे। हड़प्पाई प्रस्तर प्रतिमा में किसका अधिक प्रयोग होता है? हड़प्पाई प्रस्तर प्रतिमा में मुलायम चूना पत्थर और स्टेलाइट दोनों का प्रयोग खूब होता है, ठीक ना? मटर की कौन सी प्रजाति पत्ती विहीन प्रजाति है? मतलब पत्ती होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दाना ही दाना होता है। अब देखिए ये सब क्या है? गजबे सवाल है। ऐसे सवाल क्या है आपके ज्ञान के वर्धन के लिए तो आवश्यक है, और साथ ही साथ एग्जाम के लिए तो ये है अपर्णा। क्या है साथियों? आपका अपर्णा जी, अपर्णा अपर्णा अपर्णा। अलीनगर की संधि अंग्रेजों ने किसके साथ की थी? देखिए, जब सिराजुद्दौला 23 साल की एज में मटकता हुआ एकदम जुबान खून के साथ अली वर्दी खां के मरने के बाद
उसका दोहित्र, उसका नाती सिराजुद्दौला जब बंगाल का नवाब बना तो उसने देखा कि डच और अंग्रेज दोनों क्या कर रहे हैं, तो दोनों कलकत्ता में पोर्ट का निर्माण करवा रहे हैं। उन्होंने दोनों को रोका। सिराजुद्दौला ने कहा खबरदार, तो तुम बिना मेरी अनुमति के किला बनाते हो तो कोलकाता में। तो डच तो रुक गया, लेकिन अंग्रेज नहीं रुका। जब अंग्रेज नहीं रुका तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, कलकत्ता पर धावा बोल दिया। और जब धावा बोल दिया, उस धावा बोलने के समय उसने विलियम पोर्ट पर अधिकार कर लिया, और अधिकार करने के बाद उसने क्या किया, एक छोटी सी काल कोठरी में, जो कि विलियम हॉलवेल की घटना है, 1756 में बंद कर दिया। और बंद करने के बाद क्या हुआ साथियों, कि आपका उसमें जो है 146 अंग्रेजों को बंद किया था, उसमें से लगभग 123 मर गया और 23 ही बचा। लेकिन उस 23 में 23 सामने आता तो कुछ बात, ये क्या है, विलियम हॉलवेल की एक बनाई हुई घटना हमको मालूम पड़ती है। फिर जाकर अंग्रेजों ने हमला कर दिया और सिराजुद्दौला हार गया और अलीनगर की संधि हुई। और अलीनगर की संधि के बाद, क्योंकि सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम बदल कर क्या दिया था, अलीनगर कर दिया था सिराजुद्दौला ने। और जब संधि हुई तो उसने क्या कहा, बोला चलो तुम लोग अपना क्या करो, बना लो भाई, अब तुम लोग जीत गया तो बना लो, फोर्ट बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। और संधि हो गया। लेकिन क्या हुआ, अंग्रेजों ने संधि से माना नहीं और 1757 में फिर सिराजुद्दौला पर आक्रमण कर दिया और मीर जाफर को सियार बना लिया, रंगा सियार। और सिराजुद्दौला बेचारा जो 23 साल में बंगाल का नवाब बना था, बंगाल में हार गया और मौत का शिकार हो गया। उसे मीर जाफर के पुत्र ने क्या किया, उसके गर्दन से उसके धड़ को अलग कर दिया। और सिराजुद्दौला के मरने के बाद बंगाल में प्लासी युद्ध के बाद बंगाल में अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया। और जो चाबी डुप्ले पांडिचेरी चेन्नई में खोज रहा था, वो चाबी लॉर्ड क्लाइव को कहा मिल गया था, बंगाल में मिल गया था। और बंगाल से ही पूरे देश में सत्ता का क्या हो गया, हस्तांतरण होना स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे अंग्रेजों की शक्ति बढ़ती चली गई। और सॉरी, ये सुजाउद्दौला मार दिए साथियों, सिराजुद्दौला होगा, सुजाउद्दौला तो अवध का नवाब था। और सिराजुद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिलकर लड़ता है कौन सा, तो बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर को कौन सा युद्ध लड़ेगा ये तीनों, 22 अक्टूबर को बक्सर, बक्सर के युद्ध में। और बक्सर के युद्ध के बाद तो अंग्रेजों का क्या होगा, पूरे भारत पर लगभग कब्जा सा हो जाएगा। और अलीवर्दी खान ने कहा था साथियों कि अंग्रेज मधुमक्खी के खोते के समान है, छत्ते के समान है, अगर उसे नहीं छेड़ोगे तो वो शहद देगा और छेड़ोगे तो वो तुम्हें डंक मार मार कर घायल कर देगा। बेचारा सिराजुद्दौला समझ नहीं पाया। और क्योंकि ये अलीवर्दी खान की 3 बेटियां थी और इस सबसे जो छोटे बेटी का ये बेटा था, कौन, सिराजुद्दौला, तो 2 बेटी, जो जो इसकी 2 मौसी थी, उसने भी बेचारा का विरोध कर दिया था, इसलिए गड़बड़ा गया। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि अवसर्जित करता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है और ये गामा किरणों को प्रयुक्त करता है। अलीनगर संधि के बारे में आपको जितना बताया गया इस कहानी के रूप में, आप इसको 2 बार पीछे कर करके सुनिए, यकीन मानिए आपको बहुत याद रहेगा एग्जाम में। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग क्या है, उसका श्वसन अंग है वाताग्र, ट्रेकिया। और ट्रेकिया का मतलब क्या होता है, इस तरह से होलो पार्ट है, इधर से हवा घुसता है और इधर निकल जाता है, इधर से और इधर ऐसे ऐसे दोनों तरफ रहता है और घिसते जाता है। गंगा को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया, गंगा डॉल्फिन छूट गया साथियों, गंगा डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहने पर किया गया। इसीलिए 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय जलीय जीव दिवस मनाया जाता है। और सर्वाधिक जो है डॉल्फिन वो बिहार में पाया जाता है, गंगा नदी में। और डॉल्फिन संरक्षण केंद्र जो है ये आपका बन रहा है पटना में, और डॉल्फिन का अभ्यारण्य बन रहा है आपका कहाँ, तो सुल्तानगंज के पास भागलपुर में। मेरीन नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है साथियों, तो मेरीन नेशनल पार्क अवस्थित है गुजरात में। मेरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, गुजरात में। और पिडली 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 ये पूछा हुआ है कहाँ स्थित है, लक्षद्वीप में। और महात्मा गांधी, एमजी गांधी कहाँ स्थित है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। किस क्रांति का संबंध गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन से है, ये जो क्रांति है साथियों ये है आपकी भूरी क्रांति, भूरी क्रांति, भूरी क्रांति, भूरी क्रांति। ओके। और पीली क्रांति का संबंध सरसों उत्पादन से है। गांधी जी ने ज्यादा से ज्यादा शारीरिक परिश्रम के लिए किससे प्रभावित हुए थे, गांधी जी देखिए थोरो रस्किन और टॉल्स्टॉय और एमजी राना डे सभी से प्रभावित थे, लेकिन इन्होंने जो है ज्यादा से ज्यादा खुद को प्रताड़ित करने वाली नीति ली थी रस्किन से। और भूख हड़ताल भी इन्होंने किससे सीखा, रस्किन से ही सीखा था। थोरो से इन्होंने सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट लिया था। जूको घाटी कहाँ स्थित है, तो जूको घाटी नागालैंड में अवस्थित है। जूको घाटी कहाँ स्थित है, नागालैंड में। इनमें से कौन जाइलम तत्व नहीं है साथियों, इसमें से जो जाइलम तत्व नहीं है वो है आपका सिवाई सिब ट्यूब। और जाइलम और फ्लोएम क्या है, तो जाइलम जड़ से खनिज लवण और वसा को लेकर पत्तियों तक पहुंचाता है। ओके।
चलिए, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही क्रम क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, आयन मंडल और मध्य मंडल। आगे गड़बड़ है, मध्य मंडल पहले आएगा, आयन मंडल बाद में आएगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल, ये सही है। और क्षोभ मंडल में सभी मौसम संबंधी घटना कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फियर में। और क्षोभ मंडल में तापमान क्या होता है? हर 125 सेंटीमीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस घटता जाता है। समताप मंडल में तापमान समान बनी रहती है, जेट धाराएं चलती है और वायुयान कहाँ उड़ता है? समताप मंडल में। मध्य मंडल जो है, ये इस पे आने वाले सभी उल्काएं और जितना भी आकाशीय पिंड है, सभी मध्य मंडल में जलकर भस्म हो जाता है। और आयन मंडल के द्वारा ही रेडियो का संचार होता है। ओके साथियों, चलिए, शनि ग्रह है, तो शनि ग्रह आपको पता है इसे, सॉरी, सन से दूरी के हिसाब से शनि जो है ये छठा नंबर का ग्रह है। और शनि के बाद आपका आता है कौन सा? यूरेनस और नेपच्यून और प्लूटो। तो यहाँ पर क्या है, शनि ग्रह जो है जो सबसे ज्यादा दूर है वो सबसे ज्यादा ठंडा, और जो शनि, तो शनि क्या होगा? नेपच्यून से गर्म होगा ना साथियों, बिल्कुल। और सौरमंडल और केपलर का नियम ये सब देख लीजिए। निम्न में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है? तो ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आने वाले पौधे हैं साथियों आपका मॉस। किस वायसराय ने यह कहा कि अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती? बेचारा गांधी इसके नाक में दम कर दिया था। और गांधी जी ने नाक में दम किया था सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान, किसका? लॉर्ड वेलिंगटन का। क्योंकि लॉर्ड इरविन गांधी जी को भेजा, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था वो खत्म हो गया, तो गांधी जी, लॉर्ड इरविन को हटा लिया गया और उसके स्थान पर लॉर्ड वेलिंगटन को 1931 से लेकर 37 तक भारत का वायसराय बनाकर भेजा गया। और यही लॉर्ड वेलिंगटन ने एक खत लिखा था लॉर्ड मैकडोनाल्ड को, तत्कालीन प्रधानमंत्री व ब्रिटेन, और उसे कहा था कि अगर गांधी ना होता तो अंग्रेजों के लिए भारत बहुत ही खूबसूरत जगह होती। ओके। और लॉर्ड माउंटबेटन ने से वन मैन बाउंड्री वॉल की संज्ञा दी थी, किसे? गांधी जी को। और विंस्टन चर्चिल ने से अर्धनग्न फकीर कहा था। मजदूर संघ संगठन के माध्यम से चलाए गए शासन को कहा जाता है, तो मजदूर संघ संगठन के माध्यम से चलाए गए शासन को कहा जाता है साथियों आपका सिंडिकेट। सिंडिकेट बाद फ्रांस में आतंक का राज किस वर्ष स्थापित हुआ? वाह वाह वाह, फ्रांस में आतंक का राज स्थापित हुआ 1793 ईस्वी में। ओके। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। त्रिराष्ट्र समझौता में कौन देश शामिल नहीं था? त्रिराष्ट्र समझौता ट्रिपल इंटरमेंट में कौन सा देश शामिल नहीं था साथियों? ये देश था आपका जर्मनी। जर्मनी शामिल नहीं था। त्रिगुट में आपका इंग्लैंड, फ्रांस और रूस शामिल हो गया था और जर्मनी अलग था त्रिगुट से। तो जर्मनी ने फिर ऑस्ट्रिया और इटली के साथ मिलकर त्रिगुट बनाया था, और यही त्रिगुट से जो है विश्व युद्ध की शुरुआत होने लगी थी। अन्ना गांधी से कहाँ मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में मिला है। ओके। हड़प्पा में भी मिला है साथियों, चंद्राहो में ही भी मिला है, लेकिन लोथल में नहीं मिला है। तो 1, 2 और 3 में मिले हैं साथियों। ओके। सॉरी, 1, 2, चंद्राहो में नहीं मिला है साथियों, 1, 2 और 4 में मिला है, 1, 2 और 4 में मिला है। कपास किस कुल से संबंधित है? कपास जो है ये आपका किस कुल से संबंधित है? ये मालवेसी कुल से संबंधित है। किस कुल से संबंधित है? मालवेसी कुल से संबंधित है कपास। ओके। तथा एक लड़के से परिचय कराते हुए रितिका ने कहा, यह मेरे पिता के इकलौते पुत्र का बेटा है, मतलब मेरे पिता के इकलौता पुत्र यानी कि मेरे भाई और इसका पुत्र है। तो रितिका उसका क्या है? आंटी है, आंटी हुआ है। अधिक कोड भाषा में एम्बुल को इतना, तो टैप को कितना लिखा जाएगा? तो ये क्या करना है? सी का ए 2 घटा दिए, आर से ए से घटा रहे हैं, घटा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो टी से घटा के लिखेंगे, तो टी से घटाएंगे तो क्या होगा? तो टी से जब भी घटाएंगे तो आर होगा। आर ये सब तो हो नहीं सकता, ये सी नंबर हो जाएगा। क्या साथियों, बिल्कुल सही है ना? 5 और 5 तिहाई 15 प्लस 1 16 और 16 तिहाई 48 प्लस 1 49। इसी तरह हो रहा होगा साथियों। तो 15 तिहाई 45, 45 प्लस 2, 45 प्लस 3 48 होगा। यहाँ 3 3 का जोड़ रहे हैं, 48 होगा साथियों। वो कहता है त्योहार के मौसम में एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है। छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो जाता है। 10% का छूट दे रहा है, मान लीजिए 100 है तो 90 में बेच रहा है। 90 में बेचने के बाद भी वो 120 रुपया कमा लेता है। तो छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो देख लीजिए लाभ कितना हुआ है? 20 रुपया का कितने पर? 90 रुपया पर गुना 100, काट दीजिए, कितना आ जाएगा आंसर? तुम ही तुम हो ख्वालों में। ओके। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? 89 का सही जवाब है 33.33%। सबसे कम सबसे कम तो 15, 18 और 36 का क्या निकालना है साथियों? एलसीएम निकालना है और उसमें से 9 घटा देना है और उसका सही जवाब आ जाएगा। आपका सही जवाब क्या होगा? 1089। 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना मुंबई में किसने की थी?
1849 में परमहंस मंडली की स्थापना मुंबई में की थी आपका दोदोबा पांडुरंग ने। किसने किया था? दोदोबा पांडुरंग ने। केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। महादेव गोविंद रानाडे ने भी किसकी स्थापना की थी? मुंबई में ही इसने स्थापना की थी किसी की, इस समय दिमाग से निकल गया है। शिलांग, चेरापूंजी एवं मासीराम किस पहाड़ी पर स्थित है? शिलांग, चेरापूंजी और मासीराम ये सभी खासी पहाड़ी पे स्थित है। और इसी जगह पर क्या होता है साथियों? आपका सर्वाधिक वर्षा होता है। हम क्या करेंगे? हमारा अध्याय क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं? और उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? ये भाग में मिलता है प्रस्तावना में। किसमें मिलता है? प्रस्तावना में मिलता है। और संविधान में सरकार के प्रति जो आईना दिखाने का काम है वो कौन करता है? नीति निर्देशक तत्व। चोल मंदिर की निम्न में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? तो गोपुरम। गोपुरम मतलब क्या है? चोल मंदिर के सामने एक बहुत बड़ा गेट होता है जिसको गोपुरम कहते हैं। तो इसी को क्या है? चोल मंदिर की विशेषताएं हैं। और मुरुगन भगवान की तस्वीर होती है। मुरुगन मतलब कार्तिक जी, शंकर भगवान के बड़े पुत्र की। किस नदी को तिब्बत में लांग चेन खंबाव के नाम से? तो सतलज नदी को। और सतलज नदी की उत्पत्ति राकस ताल झील के पास से होती है। और ये रोहतक दर्रा से रावी नदी और सतलज नदी जो है ये शिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करता है। और सतलज जो है ये सिंधु की सबसे बड़ी लंबी सहायक नदी है। और इसी को तिब्बत में लोंगचांग और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। लोकपाल और लोक आयुक्त अधिनियम 2013 के तहत चयन। 2013 में आपको पता है साथियों का अन्ना हजारे के अनशन के बाद लोक आयुक्त की नियुक्ति की गई थी। और लोक आयुक्त में कितने हैं? तो लोक आयुक्त में लोकपाल सदस्य, अध्यक्ष और 8 क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। ठीक है ना? एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं लोकपाल में। और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति डायरेक्ट नहीं करता है। इसमें 4 सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री होगा। उसके बाद क्या होगा? लोकसभा में विपक्ष के नेता हो गए। लोकसभा में विपक्ष नेता, लोकसभा अध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इन 1, 3 और 4 और 5, 1, 3, 4 और 1, 3, 4 और 5 ये सभी क्या है? समिति के सदस्य होते हैं। और इनकी संस्तुति पर कौन करता है? लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। केरल के नारायण गुरु का संबंध किससे है? तो केरल के नारायण गुरु का संबंध है मंदिर प्रतिवेश आंदोलन से और अपृष्ट जाति के आंदोलन से, दोनों से है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो पहले है उसको टिक कर देते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जो है आपका ये जारी किया जाता है किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य विधानमंडल अपने विधायकों के विशेषाधिकार को विनिश्चय करता है? इसके तहत ही क्या है? कोई भी जैसे सदन में कुछ भी बोल दिया गया कि मोदी और अडानी का रिश्ता क्या है, राहुल गांधी ने बोल दिया। और या फिर सदन में क्या किया आपके मुख्यमंत्री जी ने मोदी जी के डिग्री के बारे में कुछ भी बोल दिया, तो उस पर कोई मानहानि का मुकदमा नहीं हुआ। ये किसके तहत होता है साथियों? ये बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 194 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 194 के तहत। कंबन की रामायण किस साहित्य का गौरव ग्रंथ है? तो कंबन की रामायण जो है तमिल साहित्य का गौरव ग्रंथ है। और रामायण के सभी भाषाओं में लगभग लगभग अनुवाद हो चुका है। तो इसी में क्या है? तमिल भाषा के काव्य रामायण को किसने लिखा है? कंबन ने लिखा है। ये रामायण किसका है? तो काव्य है, गाए जाने योग्य रामायण है साथियों। इस तरह से हमने आपको आज कराया क्या साथियों? सेट नंबर 12 बिहार दरोगा प्री के लिए। और बिहार दरोगा की वैकेंसी आएगी, बस आप लोग ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहिए, हिम्मत ना हारिए, प्रभु न बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, गमों को पीना जिसको आ गया, यकीन मानिए वही क्या है? पृथ्वी पर इंसान है। बाकी समस्याएं तो सबके साथ है साथियों। आपके भाई 2 बार सिलेक्शन के बाद भी क्या है? बेरोजगार है। इस तरह से आप देख सकते हैं समस्याएं कहीं भी है, किसी को भी आ सकती है। लेकिन समस्या को सामने क्या करना है? घुटना नहीं टेकना है, मेहनत करते रहना है। हो सकता है कि आपका किस्मत बदले और हो सकता है ना भी बदले, तो आप एक अच्छे इंसान तो जरूर बनेंगे। चलिए इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।